हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। चलिए, आज जो है हम लोग एपी और जीपी में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एपी क्या होता है आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है जीपी। तो क्या होता है जीपी, आइए जानते हैं। चलिए, पहले तो एपी क्या होता है एक बार आप लोग को बता देते हैं। एपी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते थे हिंदी में, वो क्या होता था, जैसे इस प्रकार का होता था 2 4 6 8 और आगे चलते रहता था। इसमें ये पहला वाला को हम लोग A1 कहते थे यानी कि ए। ठीक है, ये दूसरा वाला को हम लोग A2 कहते थे, तीसरा वाला को A3 कहते थे, चौथा वाला को A4 यानी कि चौथा टर्म है ना, फोर्थ टर्म कहते थे। इसी तरह से डॉट 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 करके चलते जाता था और अंतिम में जो टर्म होता था उसको हम लोग nth टर्म कहते थे, है ना, लास्ट टर्म या nth टर्म कहा जाता था और उसको an करके हम लोग डिनोट करते थे। ठीक है, और कैसे पहचानते थे कि एपी है, एपी है कैसे पहचानते थे। हम लोग हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, चाहे इन दोनों में देख लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करिए, घटा के देखिए, चाहे इन दोनों में देख लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो पहला वाला को तो हम लोग ए कहते थे, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते थे। ठीक है, कि ये फर्स्ट टर्म है। चलिए, ये पहला वाला फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास डिफरेंस देखना पड़ता था हर एक के बीच में, उसको हम लोग डी कहते थे, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे। ठीक है, कॉमन कॉमन डिफरेंस कहते थे। दूसरे में से, हर दूसरे में से पहले को घटाकर आप चेक कर सकते थे अगर वो एपी है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, है ना, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चाहे आप 6 में से 2 6 में से 4 घटा कर देख लीजिए तभी भी 2 बचेगा। चाहे आप 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए तभी भी 2 बचेगा। सभी का अंतर, सभी के बीच का डिफरेंस बराबर होता था, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे, जो कि इस वाले एपी के अनुसार 2 आ रहा है। ठीक है, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो दो घर करके है। ठीक है, तो 2 आ रहा है डिफरेंस, ये हम लोग जानते थे। इसके बाद हम लोग इसका nth टर्म का फॉर्मूला जानते थे। ठीक है, nth टर्म का, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारा 10 क्लास का चीज है। ठीक है, ये आप लोग 10 क्लास में ही सीख चुके हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। ठीक है, वो किस प्रकार से होता था, आप लोग अगर गौर किए थे क्लास 10 में तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर इस पहले टर्म को तो हम लोग ए कहते थे। ठीक है, दूसरे टर्म को हम लोग कैसे मिलता था, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता था। ठीक है, ए में डी का मान को जोड़ते थे, जैसे 2 है, ए का मान कितना है, 2 है, उसमें डी का मान को जोड़ेंगे तो सेकेंड वाला टर्म यानी कि ये देखिए 4 हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, थर्ड टर्म हम लोग कैसे मिलता था, ए प्लस 2डी करने पर मिलता था। फोर्थ टर्म कैसे मिलता था, ए प्लस 3डी करने पर मिलता था। इसी प्रकार से जो nth टर्म मिलता था, है ना, nth टर्म इसी प्रकार से। देखिए कॉमन क्या है चीज, देखिए मतलब समानता क्या दिख रहा है, देखिए ए प्लस डी, A2 अगर निकालना है तो ए तो है ही, यहाँ पर भी देखिए ए है पहला टर्म में, दूसरे टर्म में भी ए है, तीसरे टर्म में भी ए है, चौथे टर्म में भी ए है, साथ में डी का देखिए बदल रहा है। पहला वाला में कुछ डी नहीं है, मतलब 0 डी है। ठीक है, उसके बाद वाले में देखिए 1 डी है, ए प्लस 1 डी। फिर उसके बाद वाले में ए प्लस 2 डी है, जब हम A2 निकाल रहे हैं तो 1 डी है। जब 3 है, A3 निकाल रहे हैं तो 2 डी है। जब A4 निकाल रहे हैं तो 3 डी है। मतलब हर बार यहाँ जो नंबर है उससे एक कम डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला हम लोगों को मिलता था। जैसे ए तो होगा ही होगा, सभी में ए है, ए तो होगा ही, प्लस भी होगा, देखिए सभी में प्लस है, प्लस भी होगा, और जितना है उससे एक कम डी से गुना करना होता है। जितना है एन से एक कम यानी कि n माइनस 1 और डी से गुना करना होता है। तो हम लोगों को पता चलता था कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम लोग एपी के बारे में पढ़ चुके थे, है ना, एपी का nth टर्म जानते थे। हम लोग अब जीपी के बारे में जानने वाले हैं कि जीपी क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए जीपी के बारे में जानते हैं। एपी का ही भाई है, समझ लीजिए जीपी। ठीक है,
इसको तो हम लोग एपी कहते हैं, है ना। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए, क्या होता है जीपी? जैसे एपी होने के लिए भी कंडीशन होता है कि सभी के बीच का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। दो है, सभी के बीच का जो अंतर है वो दो है, तभी हम उसको एपी कहते हैं। किसी भी ऐसे नॉर्मल सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन होता है कि सभी हर बार दूसरे में से पहले को घटाकर देखेंगे, अगर अंतर समान आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तभी हम लोग उसको एपी कहते थे। चलिए, अब जीपी किसको कहते हैं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीपी जो होगा, जीपी में देखिए, जीपी एक ऐसा श्रेणी होगा, है ना, एक ऐसा सीक्वेंस होगा जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, और इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस है, देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 16 है, 32 है, इस प्रकार का। इसमें सेम क्या होता है, देखिए इसमें भी हम लोग वही सेम, इसको हम लोग ए कहते हैं, A1 बोलिए या ए बोलिए, इसको हम लोग A2 कहते हैं, इस वाले को हम लोग A3 कहते हैं, इस वाले को A4 कहते हैं, इस वाले को A5 कहेंगे, और इसी तरह से करते करते जो nth टर्म होगा उसको हम लोग AN कहेंगे, ठीक है। सेम होता है इसके जैसा ही। अंतर कहाँ है, देखिए जीपी और एपी में अंतर कहाँ है। एपी में है कि सभी के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, और जीपी में है कि सभी के बीच का, मतलब हर दूसरे और पहले टर्म के बीच जो रेशियो होगा वो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, हर बार आपको पहले वाले में से A2 में से A1 को आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए। A जो है अपना फर्स्ट टर्म है, जैसा इसमें भी था, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। इस बार डी नहीं होता है, यहाँ तो डी होता था, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। यहाँ डी नहीं होता है, यहाँ आर बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग कॉमन रेशियो से जानते हैं, ठीक है। इस वाले को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस वाले जीपी के अनुसार ए का जो मान होगा, जो फर्स्ट टर्म है, वो कितना है, वो है आपके पास 2, और जो आर का मान होगा, कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, हर बार दूसरे में से पहले को डिवाइड करना होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग दूसरे में से A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते थे, तब जाके अपने को D मिलता था, ठीक है। अब हम लोगों को R अगर निकालना है, तो R निकालने के लिए हर बार R निकालने के लिए दूसरे वाले में से, यानी कि A2 में से A1 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। जो मिलेगा वो अपना R कहलाएगा, कॉमन रेशियो कहलाएगा, ठीक है। ये है R का निकालने का तरीका। दूसरे में से पहले को कहीं पर भी आप ले लीजिए, दूसरे में से पहले को इन दोनों में लीजिएगा तो दूसरे में से पहले को डिवाइड करेंगे। अगर समान आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये एक जीपी है, ठीक है। तो चलिए, आर का अगर चेक करते हैं, दूसरा में से पहला डिवाइड करेंगे, चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए। 16 में से 8 अगर आप डिवाइड करते हैं, 8, देखिए अगर यहीं से हम निकालते हैं, 16 में से 8 को भाग देते हैं, ठीक है। 16 को 8 से भाग देते हैं, चलिए 8 दूनी 16, 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, चाहे इसको इससे भाग दे दीजिए, A3 को A2 से, 8 को 4 से दे दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। चाहे आप 4 को पहला टर्म, दूसरा टर्म को पहला टर्म से दे दीजिए, 2 आएगा। तीसरा टर्म को दूसरा टर्म से दे दीजिए, 2 आ रहा है। चौथा टर्म को तीसरा टर्म से, 16/8 2 बार में। चाहे आप फिफ्थ वाला टर्म को फोर्थ वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तभी भी देखिए 16 दूनी 32, सभी की जगह सभी का जो अनुपात है, सभी का जो रेशियो है वो कॉमन है। हर दूसरे में से पहले को भाग देने पर कॉमन रेशियो है, तो हम लोग उसको आर से डिनोट करते हैं, उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है जीपी के मामले में, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कितना आ जा रहा है अपने पास, ये आ रहा है 2, ठीक है। आप कहीं से भी डिवाइड दे सकते हो, ये आ रहा है 2। जैसे एपी के केस में अपने पास ए का होना और डी का होना बहुत जरूरी होता था। ये दो आप समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र था अपने लिए, ठीक है। ए और डी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। डी के बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ए और डी दोनों एक से बढ़कर एक। उसी प्रकार से जीपी में भी आपके पास ए का होना अति आवश्यक है और आर का होना भी अति आवश्यक है। ये दोनों इसमें खिलाड़ी है, आप समझ लीजिए दोनों ब्रह्मास्त्र है,
ये दोनों का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब जैसे आप लोग को हम यहाँ पर, जैसे आप देखिए कि इसका जो मेन वाला चेहरा होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। ए, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस टू डी होता है, ए प्लस थ्री डी, nth टर्म आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। उसी प्रकार से इसका क्या होता है जनरल चेहरा, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला को तो हम लोग ए कहते हैं, है ना। इस वाले को, चलिए, पहला वाला को तो हम लोग ए कहते हैं ना, पहला वाला को ए कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला टर्म कैसे आता है, ए को आर में मल्टीप्लाई करने पर दूसरा वाला टर्म आता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ए आया है, ए कितना है, 2 है, आर कितना है, 2 है, 2 को 2 में गुना करेंगे तो अगला वाला टर्म 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तीसरा टर्म अगर आपको चाहिए तो वो ए आर स्क्वायर करने पर आता है। ए कितना है, 2 है, ठीक है, गुना में आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म पता चल जाएगा कितना है, 8 है। इसी प्रकार से जितना भी आपको आगे का टर्म चाहिए उस तरह से पावर एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब हो जाएगा, है ना। अगर आपको चौथा टर्म चाहिए 16 कैसे आया है, तो आप ए को और आर का घात 3 को आपस में मल्टीप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा इस जीपी के लिए कि 16 है बोलकर। इसी तरह से डॉट 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 जो nth टर्म होगा, ठीक है, nth, अरे जो nth टर्म होगा, ये लास्ट वाला जो टर्म होगा मान के चलिए, उसका क्या होगा फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्या होगा वो पता करते हैं। जैसे यहाँ पर nth टर्म देखिए, हर बार क्या हो रहा है, पहले a है, फिर ए आर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग निकाले हैं, ये किसका है, ए का है। ये कौन सा टर्म निकला है, A2 दूसरा टर्म। ये वाला किसके लिए है, तीसरा टर्म के लिए है। ये किसके लिए है, चौथे टर्म के लिए है। और इधर हम nth टर्म के निकालना चाहते हैं, कौन सा टर्म के लिए, nth टर्म के लिए, तो वो क्या होगा, an होगा, है ना। उसको हम लोग an कहते हैं, जैसा कि आपको बताया, अरे nth टर्म, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। यहाँ पर इसको हटाते हैं हम, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ए है तो ए है, ठीक है, ए है, हर बार ए है, इसमें भी ए का पावर कितना है, 1 है, ए का पावर कितना, 1, ए का पावर कितना, 1। आर का चेंज हो रहा है, आर इसमें है नहीं, इसका मतलब आर टू द पावर 0 है, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, हट जाता है ना। 1 मल्टीप्लाई हो गया इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर टू द पावर 1 है, देखा जाए तो। जब यहाँ 2 है, ए तो चल ही रहा है, आर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आर जब यहाँ 2 है तो आर का पावर 1 है, जब यहाँ 3 है तो आर का पावर 2 है, जब यहाँ 4 है तो आर का पावर 3 है, मतलब एक कम पावर आ रहा है। तो जब यहाँ पर ए एन है, ए तो रहने वाला ही है, ठीक है। आर का क्या हो रहा है, आर टू दी पावर जो है यहाँ पर, जैसे ये 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम है, 4 माइनस 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 माइनस 1 यानी कि 2 है। उसी प्रकार से यहाँ n है तो यहाँ पर n माइनस 1 होने वाला है। और ये है nth टर्म जीपी का, जीपी का nth टर्म, अगर nth टर्म वाला अगर आपको चाहिए फॉर्मूला, तो ये है जीपी का nth टर्म का सूत्र, ठीक है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, क्योंकि आपको कोई भी टर्म आप इसमें से निकाल सकते हो। आप अगर फर्स्ट टर्म चाहते हो, है ना, तो आप इसमें n का वैल्यू 1 भर दीजिए, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ए और आर, ठीक है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जितना भी टर्म, देखिए इससे ये वाला चीज को समझाने के लिए हम आप लोग के लिए एक सवाल लिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल आपके पास है, फाइंड द 20th टर्म, 20 नंबर वाला टर्म चाहिए, एंड nth टर्म, nth नंबर वाला टर्म चाहिए, nth टर्म, ठीक है, किसके लिए, टर्म ऑफ द जीपी दिस, ये वाला जीपी दिया है, इस जीपी का 20वां पद, 20th टर्म चाहिए और nth टर्म चाहिए, ठीक है। जैसे इस वाले जीपी का, ये जो जीपी चल रहा था, इसका nth टर्म का सूत्र ये है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है वैसे। और तो इस वाले जीपी का nth टर्म कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे अपने को ए का मान पता होना चाहिए, ए ब्रह्मास्त्र है, पता होना चाहिए, पहला टर्म को ए कहते हैं, जो कि कितना है, 5/2 है, ठीक है, इतना तो पता है, 5/2 है। डी का मान, सॉरी डी नहीं, इसमें आर होता है, जीपी है, ठीक है। आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को भाग लगाना होगा। चलिए दूसरा वाला कितना है, 5/4 है, 5/4 है, भाग लगाना होगा किससे,
पहले वाले से 5/2 से। चलिए ये आप देख सकते हैं p/q है ना, इस प्रकार का कभी भी रहता है तो डिवाइड में इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये पलट के ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाता है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये फ्रैक्शन का, है ना, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बन जाएगा और बदले में ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। चलिए काटा कुटी करते हैं, 5 से 5 घायल, इससे ये घायल, तो यानी कि कितना 1/2। आर का मान प्राप्त हो रहा है इस वाले जीपी के लिए 1/2। चलिए ठीक है, अब क्या चाहिए, 20th टर्म चाहिए, है ना, यानी कि 20th टर्म मतलब क्या, देखिए फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, 20th टर्म A20 चाहिए अपने को। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, A20 चाहिए, अपने को A20 चाहिए, और nth टर्म का मतलब क्या, AN चाहिए। चलिए ये दोनों चीज अपने को निकाल के दिखाना है, इसका रंग बदल देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज निकाल कर बताना है। ओके, A20 है ना, n की जगह पर, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, n होता है, A20 अगर चाहिए, चलिए निकालते हैं, A20 अगर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, अभी यहाँ 20 नहीं भर रहे हम, यहाँ पर a n ही रहने देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर हम जैसा कि आप लोगों को बोले, आपको जितना नंबर वाला टर्म चाहिए n की जगह पर बैठा दीजिए, उतना नंबर वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको 20 जैसे 3 नंबर वाला चाहिए तो यहाँ n की जगह 3 बैठा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अपने को 20th नंबर का चाहिए तो n की जगह पर 20 डाल दीजिए, 20 डाल देंगे। a कितना है, a बैठाना पड़ेगा, ये है 5/2 इंटू आर कितना है 1/2। ठीक है, पावर में कितना n का वैल्यू कितना डाल रहे हैं हम लोग 20-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर A20 जो अपने पास आ जाएगा इस वाले जीपी के लिए, देखिए पावर सेपरेट कर देते हैं पहले, ये तो ऐसे रहने देते हैं इसको। पावर, ये जो पावर है 19, 20 में से एक जाएगा तो कितना 19, 19 किसका पावर है, एक का भी है, एक का पास भी आएगा और 2 के पास भी ये पावर आएगा, अलग अलग दे दिए पावर हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा A20 इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू, एक का घात कितना भी हो वो तो एक ही होगा, और यहाँ 2 टू द पावर कितना है 19। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा A20 इज इक्वल्स टू, 5 को 1 में गुना करेंगे, 5 गुना 1, नीचे जो है उनको आपस में गुना करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 2 टू द पावर 19 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। आप ये चीज सीख चुके हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन अगर होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो A20 जो अपने पास आ जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहने पर बेस को लिखना होता है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, फाइनल आंसर की इस वाले जीपी का 20th टर्म इतना होगा। ठीक है, 20th टर्म इतना होगा। चलिए ये तो एक चीज निकला अपना। ठीक है, इसके बाद अपने को nth टर्म भी निकाल कर दिखाना है ना, nth टर्म भी निकाल कर दिखाना है। चलिए अब ये आप लोग मेरे से पहले कर सकते हैं वैसे। ठीक है, nth टर्म आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे हम 20th टर्म निकाले हैं, nth टर्म आप लोग मेरे से पहले निकाल सकते हो। जैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए, an का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है। क्या चाहिए, nth टर्म, मतलब nth टर्म चाहिए, मतलब n ही बैठाना है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 20th टर्म चाहिए था तो हम 20 बैठा है तो n की जगह, इस बार nth टर्म ही चाहिए, nवां पद, तो n ही बैठाना है। ठीक है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, a का वैल्यू डाल देते हैं, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में r का वैल्यू कितना था 1/2 यहाँ पर, और पावर में क्या चल रहा है, n को छेड़ नहीं सकते क्योंकि nth टर्म ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, पावर तोड़ देते हैं उस तरफ, सबका अपना अपना सेपरेट ले लीजिए भाई पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अपना पावर ले लिया। ठीक, यहाँ पर 2 भी अपना पावर ले लेगा n-1, सेपरेट कर दिए पावर को। ठीक है, देखिए एक का पावर कुछ भी हो वो तो पता है अपने को कि एक ही होगा, एक का पावर कुछ भी हो एक ही होगा, और नीचे क्या चल रहा है इन दोनों में, यहाँ पर 2 तो चल रहा है ये वाला, मल्टीप्लाई में 2 का पावर कितना चल रहा है, 2 का पावर n-1 चल रहा है।
ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं आगे। 5 एकम 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई, फिर बेस में देखिए सेम है, बेस 2 ही है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि ऊपर वाला पावर जो है आपस में ऐड हो जाएगा। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 1 प्लस n माइनस 1 को, जब हम इन दोनों पावर को जब जोड़ रहे हैं तो प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 टू दी पावर n ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा nth टर्म इस वाले जीपी के लिए, ठीक है, जिसमें a इसका है और r भी इसका है। इस वाले जीपी के लिए nth टर्म ये होगा और 20th टर्म ये होगा। तो इस कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको nth टर्म का सूत्र मालूम है और a और r अगर आपको मालूम है ना, a और r अगर आपको मालूम है तो आप चाहे कितना भी नंबर वाला टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे एपी में आप लोग निकाल सकते थे, अगर आपको a मालूम चल जाए 2 है और d मालूम चल गया है 2 है, तो अगर हम आपको बोलते हैं कि a20 निकालिए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर n की जगह पर, इसका तो डायरेक्ट भी सीखे थे आप लोग, एक कम d से गुना करना, a प्लस 19d करने पर a20 आ जाएगा, जिसमें a और d का मान डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर भी डाल के निकाल सकते थे n की जगह पर 20 डालकर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एपी और जीपी को हल करते हैं। ये एपी है, ये जीपी है, दोनों में यही अंतर है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। बाकी सवाल इस प्रकार के, इसका सीक्वेंस इस प्रकार का होता है, इसका सीक्वेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला देखिए डिवाइड में है, आर का वैल्यू डिवाइड में आया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का होगा, लेकिन आसान है। अगर आपको जीपी आता है, अगर आपको एपी आता है तो जीपी बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।